हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। मैं रात में करी थी आपको फ़ोन, फ़ोन का नहीं उठा रहे थे, बिज़ी थे शायद सर। मैं बहुत मुसीबत में हूँ सर, यहाँ पर मैं बहुत परेशानी में हूँ, बहुत तकलीफ दे रहे लोग मेरे को, तरह तरह के बातें करते हैं, मारते हैं। मेरी ननद मेरे को रात में मारने आ गई थी। फकीरों के जैसा खाना मांगते हैं ना, उन्होंने डाले तो खाना, नहीं तो बच्चों को बैठना। हम हमारे खुद जैसे खाना भी डाल लेने का हक नहीं है हमारा, इतना भी हम जाकर डाल ले नहीं सकते। ये जॉइंट फैमिली में रह रही हूँ मैं, ऐसा तकलीफ आ देते सर। शोहर मार है, आवाज में मार मार के मार दे रहा था। सांस यहाँ ला लिए तो नंदा सा बुढ़ी पड़ रहे। बच्चों को छीन लेके मेरे को भेज देते, बोल के धमकी देते मेरे को मेरे बच्चे होना सर। मैं बहुत मुसीबत में हूँ, बहुत बोले तो बहुत। खाने खाने को तरसना पड़ रहा हमारे को यहाँ पर ला लेने के बाद में। बच्चों को छीन लेके मेरे को भेज देते, बोल के धमकी देते। मेरे को 5 बच्चे हैं सर। ये मेरा बड़ा बच्चा है, ये मेरा दूसरा बच्चा है, एक बच्ची है, ये मेरा बेटा है, एक ये छोटा है, ने सो गया। इसका कुछ भी प्रूफ नहीं है, खाली नहीं अकेला है सर। इसका कुछ भी पासपोर्ट वगैरह कुछ भी नहीं है। छोटा बच्चा है, नहीं आने के बाद में हुआ मेरे को। एक बच्चे को भी नहीं देते, तेरे को अकेले को भेज देते। रोजाना मारो पेटी का लड़ाया हुआ है सर। हर कोई आ जाते लड़ने के वास्ते। रात में तो मारम पीटी शुरू हो गई थी सर। मेरे को मदद की बहुत जरूरत है, मेरे को किसी भी तरह निकालो सर यहाँ से। मुझे तो बहुत मुसीबत में हूँ सर। इन लोगों के हाथ मरना नहीं है मेरे को। वहाँ पे को खाना डालना तो दूर की बात है, तरह तरह के बातें करके खाना तरसा तरसा के डालते। खाने के वास्ते लड़ना पड़ रहा मेरे को, खाना डालने के वास्ते बच्चों को। बहुत मुसीबत में हूँ सर। मेरे माँ बाप का इतनी गुंजाइश नहीं है मेरे को आगे लेके जाने की। मेरे को कोई भी सपोर्ट नहीं करता, और मेरे पास उतनी हैसियत नहीं है, बल्कि मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं लोग। कोई भी लेके नहीं जाते थे, कोई तेरी बात नहीं मानता। ये तो जा ही नहीं सकती, यहाँ से जाना है तो पूरे बच्चों को छोड़ के अकेले चले जाना। मेरे पास जो है हमारे शेख हैदर अली साहब और आमिना भी, ये शास्त्रीपुरम के रहने वाले लोग हैं। कई दिन से मेरे पास ऐसे केसेस आ रहे हैं हैदराबाद में और हैदराबाद के अतराफ, यानी तेलंगाना और आंध्रा में जो शादियां हो रही हैं। पहले तो हमारे यहाँ एक ट्रेंड था कि गल्फ में शादियां होते थे, हैदराबाद के लड़कियों को आकर शादियां करके लेके जाते थे। पुराने लोग जो थे, अरब लोग, जो शेख लोग आते थे, बहुत अच्छा रखते थे। खानदान को जो है शादी करने के बाद में उस खानदान में उनको जाती घर दिलाते थे, गाड़ियां दिलाते थे। एक जमाने दर से तक ये ट्रेंड चलते रहा। लेकिन कई दिन से जो है हैदराबाद में जो शादियां हो रही हैं, गरीब लोगों का, उनकी गुर्बत का फायदा उठाकर, खास तौर पर ये गल्फ के साथ साथ जो है कि साउथ अफ्रीका और आपके सोमालिया और मलेशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये लोग आकर यहाँ पर हैदराबाद के लड़कियों को शादियां कर रहे हैं, बगैर उनको तलाक दिए, खुला दिए, और बगैर उनकी इत्तला के वापिस अपने मुल्क को चले जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं। तालीम के बहाने ये लोग हैदराबाद आ रहे हैं। यहाँ पर आके जो है बास लोग तो कुछ ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं कि उनको यहाँ से अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया चले जा रहे हैं, वहां पर जाके बस जा रहे हैं। अक्सर हम पंजाब में सुनते थे ऐसे वाकयात होते हैं, लेकिन हैदराबाद में ऐसे वाकयात हो रहे हैं। मेरे सामने जो है एक ऐसा संगीन वाकया है कि हमारे शेख हैदर अली साहब की लड़की रहीमुन्निसा, तो इस लड़की को जो है इन्होंने एक सोमालिया, जो मोगादिशो में रह रही है, सोमालिया में एक इनकी लड़की को शादी करके दिए। उमर दाहिर फराह उसका नाम है, सोमालिया में। इनकी शादी हुई थी आपके 3 अप्रैल 2008 में इनकी शादी हुई थी।
लड़की की, और यहाँ पर वो कुछ तालीम हासिल कर रहा था, डॉक्टर की बोल रहे थे, पता नहीं कि वो MBBS डॉक्टर है या BUMS डॉक्टर है। तो वो मुसलसिल सोमालिया से यहाँ आ रहा था, जा रहा था। यहाँ पर इनकी लड़की को जो है 2 लड़के और 1 लड़की पैदा हुई, 3 लड़के और 1 लड़की पैदा हुई। उसके बाद में ये हुआ कि 2014 2 अप्रैल 2017 को ये लड़की को जो है अपने 3 लड़के और लड़कियों के साथ वहां पर लेके गया। एक लड़का तो बहुत छोटा है, वहां जाने के बाद में पैदा हुआ। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि लड़की को इस कदर टॉर्चर किया जा रहा है, इस कदर मारा जा रहा है कि एक हफ्ता वो बच्ची को भूखा रख रहे हैं। और वहां पर जो है उसके साथ कई और वाकयात पेश आ रहे हैं जो मैं नहीं बोल सकता आपको। वो लड़की मुझे फोन पे बताई है। अब आप बताइए कि आप इतनी दूर बच्ची को शादी करके देखिए ना, वहां पर इंडियन एम्बेसी से ही काम कर रही है। तो ये तमाम वाकयात बोलने का मकसद ये है कि ये जो सोमालिया और साउथ अफ्रीकन लोग यहाँ पर हैदराबाद में पढ़ने के बहाने आके बीच के दल्लालों को 2 लाख 3 लाख देके शादी कर रहे हैं। मैं हमारे हैदराबाद पुलिस कमिश्नर जनाब अंजनी कुमार साहब से मेरी गुजारिश है कि आपका स्पेशल ब्रांच क्या कर रहा है। आपका स्पेशल ब्रांच जो है इसके ऊपर नजर नहीं रख रहा है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जनाब महेंद्र रेड्डी साहब से मेरी गुजारिश है कि आपका इंटेलिजेंस ब्रांच क्या कर रहा है। शहर में पिछले 3-4 साल से कई शादियां हो रहे हैं। बाबा नगर के तकरीबन 3 केसेस मेरे कहने चल रहे हैं कि सोमालिया में के लोग यहाँ पर पढ़ने के बहाने आके शादी करे, 1 बच्चा 2 बच्चा हुआ, यानी वो लेडीज को यहाँ पर छोड़ के चले गए। अब उसकी हालत इतनी बुरी है कि ना उसको तलाक दिए ना उसको खुला दिए, उन्हें निकल के जाके सोमालिया में बैठ गया, उन्हें जाके साउथ अफ्रीका में बैठ गया, उन्हें आ रहा नहीं, यहाँ पर कोई खुरा नहीं। ये जवान बच्ची जो है 2 मासूम 3 मासूम बच्चों के साथ यहाँ पर उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। उन्हें किसी दूसरे से शादी भी नहीं कर सक रही। शरा अगर उसके पास शादी यानी तलाक या आपके खुला का सर्टिफिकेट रहना। मासाब टाइम पे खाजी साहब है जो ये शादियां करा रहे हैं, मैं उसके बारे में भी आगे आपको बोलूंगा कि वो खाजी साहब को भी जेल को भेजने का वक्त आ गया है। मासाब टाइम पे खाजी साहब है जो ये शादियां करवा रहे हैं, ये जो सोमालियंस और साउथ अफ्रीकन की शादियां करवा रहे हैं। अब आप अगर ये लड़की का रहीमुन्निसा का आप वीडियो देखेंगे, जिस्म का कोई हिस्सा नहीं बचा हुआ है जो उसके ऊपर मारों के निशान नहीं है। और इतनी यानी ये साउथ अफ्रीकन या सोमालियंस ये जो है ये लोग अफीम गांजा पीते, ये लोग ड्रग्स लेके जो है खवातीन के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। हमारे हैदराबाद की बच्चियां शिकार हो रही हैं। माँ बाप जो है ऐसा महसूस हो रहा कि बच्चियां इनके ऊपर बोझ है। अगर बच्चियां आपके ऊपर बोझ है तो ले जाके कोई बोली में डाल दो, लेकिन ऐसे शादियां मत करो। ये मेरी गुजारिश है आप लोगों से, क्योंकि इस मसले पर कोई ना मुस्लिम कायद बोल रहा है ना इस मसले पर कोई मुस्लिम तंजीम बोल रही है। हो सकता है कि मेरे ये हकायक बयान करने पर कुछ लोग मेरे खिलाफ भी हो जाएंगे, लेकिन ये हकीकत है कि यहाँ पर जो सोमालियंस और जो साउथ अफ्रीकन ये लोग आके आप आओ यहाँ पर पढ़ो। हैदराबाद जो है गंगा जमनी तहजीब है, हम सबका इस्तेमाल करते हैं। दुनिया से लोग आते हैं यहाँ पर तालीम हासिल करने, कारोबार हासिल करने, लेकिन यहाँ पर आके जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस कर रहे हैं लोग, यानी 6-6 महीने के 1-1 साल के लार्जों में ले जाके बच्चियों को रख रही। ये बीच में जो है हमारे डीसीपी सत्यनारायण साहब जब थे यहाँ पर, जब सख्ती कर रहे थे तो ये रुक गया था, लेकिन ये फिर से चालू हो गया। आप देखिए कि एक दुख भरी दास्तान यहाँ पर वालदा और वालिद बैठे हुए हैं। अब इनको कैसा इनकी बच्ची को बचा के लाना बोलिए वहां से। पूरे यानी एक लड़के का तो पासपोर्ट भी नहीं है उनका ने। खैर इंशाल्लाह अल्लाह पे भरोसा है कि हम कोशिश करेंगे इनको लाने के लिए, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे शेख हैदरुद्दीन साहब से कि आपकी बच्ची का क्या है वहां पर जरा बोलिए। भाई मेरा नाम शेख हैदर अली है। मैं एक गरीब आदमी हूँ साहब, गरीब आदमी हूँ। ये लोग तालीम हासिल करने आए थे। ये मेरे दामाद है उमर बोल के, तालीम हासिल करने आके डॉक्टरी कोर्स भी कर लिए, कुरान का हाफिज भी है, बच्चा अच्छा है बोल के मैं हमारे दोस्तों को सब जोड़ के मैं मशूरा करा। दोस्तों सब मेरे को तसल्ली दिए, अच्छा बच्चा है, हाफिज भी है, डॉक्टर भी है, कर बोल के हिम्मत दिए, दे सकते हैं हैदर साहब दे दो, बच्ची करो बोल को बोले। वो लोगों के ऊपर लोगों के मशूरे से
अल्लाह पर यकीन करके मैं दे दिया बच्ची को। बच्ची देने के बाद डॉक्टर भी कोर्स पूरा कर लिए। उसके बाद उन्होंने उनके मुल्क को चल गए, बच्चा को यहाँ छोड़ दे के। बच्चा को मेरी बच्ची यहाँ छोड़ के मुल्क को चल गए। जाके वहाँ भी शादी करे उन्होंने। वहाँ शादी करके वहाँ 2 बच्चे हो गए उनको। 2 बच्चे होने के बाद फिर मेरी बच्ची को आको लेके गए, इंडिया का आको मेरी बच्ची को लेके गए। अब वो बीबी की तरफ हो जाके मेरे बच्चे को बहुत तकलीफ सता के खाना पानी नहीं दे रहे, बहुत सता के तकलीफ दे रहे सब। उनके लड़ना, बच्ची के लड़ना, मारना तोड़ना, बच्ची को बहुत बहुत हालत के बेहालत मारना तोड़ना सता रहे सब। बच्ची मेरे। आपका क्या मुतालिबा है गवर्नमेंट से, बोलिए। मेरे क्या मुतालिबा चाह रहे हैं आप? मेरे मुतालिबा यही सब। गवर्नमेंट से मैं दरखास्त करता हूँ, गरीब बच्ची की मदद करे, बच्चों के साथ मेरे बच्ची को मेरे पास पहुंचा दे। आपके ने टिकट के पैसे है आपके ने बच्ची को वापस लाने? 5 टिकट देना पड़ता आपको। बहुत गरीब आदमी हूँ सब, उतना कुछ क्या तो गुंजाइश है तो मेरे बच्चा इधर कर लेता था, मेरे बच्ची इधर कर लेता था सब। कोई गुंजाइश नहीं है। मैं एक लोहार का काम करता था, लोहार का काम करके बच्चों को परवरिश कर लेता था। उसमें क्या मेरी हालत बहुत बढ़ गई थी। मेरी मजबूरी हालत के ऊपर मैं कर दिया बच्ची को। वो आदमी ले जाकर सता के मेरे को तकलीफ दे रहा सब। क्या खर्चा आ रहा है वहां से बुलाने के लिए? 40,000 का। 40,000 रुपए। अब देखिए कि एक माँ को लाना है, 1 2 3 4 यानी 5 टिकट बोले तो 2.5 लाख रुपए खर्चा है। अब कैसा बुला सकते आप बताइए? हमारे हैदराबाद में जो है सोचते नहीं समझते नहीं, उठा के सोमालियन को दे रहे हैं, साउथ अफ्रीकन को दे रहे हैं। ये बीच के दलालों को पुलिस गिरफ्तार करना चाहिए। मैं इनकी वालिदा आमिना अली से गुजारिश करूंगा कि आपकी बच्ची से आपकी मुसलसल बातचीत हो रही है, आपकी हो जाए हेलो सलाम वालेकुम साहब। बोलो हेलो सलाम वालेकुम साहब। मेरी बच्ची को सोमालिया को घर को लेकर गया साहब, गरीबी हालत में घर को ले दिए। अच्छा पाले तो अच्छा रख ले, तुम घर को बोले के बाद में दे को कर दिए साहब। अब उधर ले जाने के बाद में बहुत सता रहा, बहुत तकलीफ दे रहा। मार रहा कैसा वो बोलो? बहुत मार रहा, बच्ची को नला दवा ले आ रहा, मारा। तुम घर को दूसरी ने निकाह कर लिया, उसको 2 बच्चे भी हो गए। वो उसके दूसरी बीवी के साथ में हो गया। हमने मेरी बच्ची को बात करना नहीं, खाना पानी नहीं देना, जो भी कमाता तो वो दूसरी बीवी को दे देना। दरवाजा बंद कर ले, अंदर जाकर चाबी डाल ले, अंदर हो जा रहा, रात भी दिन भी। बच्ची बात करने गई तो मारने आ रहा, करने गई तो नली दवा डालने आ जा रहा। और साथ देखो उसकी माँ उसके दूसरे गाँव को ले चल गई साहब। ले जाने के बाद में अब उन्हें नहीं बात करा, उन्हें नहीं करा, हमारे क्या करने का है। वो दूसरी उसकी भाग देख भेजती थी, कुछ भी बच्ची को खर्चा पानी। उसका शोहर ही उसका नहीं है, तू क्या भेजती, तू क्या करती? उस पकड़ा लेने को छोड़ देकर वो बोले तक उन्हें भेजने का पैसा भी रोक ली। बच्ची को तकलीफ आ गई साहब। बच्ची खाना पानी नहीं, बहुत मारना टोड़ना करती है, साफ भी मारना कर रही, नडना मार रही। जो भी उन्हें खा पिए सब बच्चा से छूटा खाना दे रही बच्ची को। बच्चे बात करने के तो बच्चा को भी मार रही। आप क्या चाह रहे हैं? अब आप क्या चाह रहे हैं? क्या मेरी बच्ची मेरे बच्चे मेरे को मिला दो साहब। मेरे बच्चा को मेरे सामने ला के छोड़ो साहब। मेरी बच्ची मार रही तो मर जाती है साहब। मेरी बच्ची की हालत बहुत होगी साहब। मेरे को भी खाना पानी 10 दिन से नहीं जाना। मेरी बच्ची की हालत से मैं सुन सकते नहीं हूँ साहब, मैं देख सकते नहीं हूँ साहब मेरी बच्ची की हालत। बच्चा को भी माँ के तरफ गैर सका करती है वो लोग। बच्चे भी खामोश हो जा रहे, बच्चे भी बच्चा को। ठीक है।